नॉमेनक्लेचर टाइप है, ये बॉटनी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। खासतौर पर नॉमेनक्लेचर टाइप की जरूरत तब होती है जब हम किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होता है कि हम उसको पब्लिश करते हैं। कोई भी हमने जैसे प्लांट लिया और प्लांट लेने के बाद उसको हमें जो है पूरी दुनिया में बताना है कि ये प्लांट हमने डिस्कवर किया। तो आप कोई भी प्लांट उसको डिस्कवर करेंगे तो उसका नाम भी तो रखेंगे। जो नाम रखेंगे तो नाम रखते समय किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना है, रूल्स एंड रिकमेंडेशन ने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि ICN के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रिकमेंडेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसको फॉलो करते हुए ही हमें जो है किसी जर्नल्स में, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि इस नाम का कोई प्लांट जो है यहाँ से इस ऑथर के द्वारा खोजा गया। ऑथर मतलब वो व्यक्ति जो उस प्लांट को खोजता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है, और साथ ही साथ वो उस प्लांट को न केवल नाम देता है यानी नॉमेनक्लेचर करता है, बल्कि उसकी टैक्सोनॉमी भी करता है, यानी उसको असाइन करता है ग्रुप कि ये किस फैमिली का मेंबर होगा, किस ऑर्डर में जाएगा, किस क्लास का मेंबर होगा। ये सारे कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन भी देगा। तो क्लासिफिकेशन के साथ नॉमेनक्लेचर भी वो व्यक्ति जिसने उसको जो है खोजा है, वो उसके कैरेक्टर्स को जो है डिफाइन करेगा। अब होता क्या है कि जब आप पब्लिकेशन करते हैं तो अब उसमें ये मांगा जाता है पब्लिकेशन के समय किसी नए प्लांट को जब आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपने प्लांट को डिस्क्राइब किया है कि इसकी रूट कैसी है, इसकी शूट कैसी है, लीफ कैसा है, उसका एक आप जो है टाइप स्पेसिमेन देंगे। टाइप स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिमेन जिसके ऊपर आपका जो है ये पर्टिकुलर टैक्सॉन आधारित है, जिस पर्टिकुलर प्लांट को लेकर के आप अपने प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं, उस स्पेसिमेन को हम लोग टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। जब हमने आप लोगों को सबसे पहले अपने पढ़ाया था पुराने लेक्चर्स में, इसमें प्रिंसिपल ऑफ ICN 6 स्पेसिमेन, जब 6 प्रिंसिपल हमने बताए थे तो उसमें आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर टाइप को भी आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जिस स्पेसिमेन के ऊपर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन आधारित रहता है, उस स्पेसिमेन को हम लोग जो है होलोटाइप कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप कहीं गए और कहीं से जो है एक ये लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी से आपको एक ये प्लांट मिला। ठीक, एक प्लांट। अब आप कहीं किसी लोकेलिटी में जाएंगे तो एक ही प्लांट तो रहेगा नहीं, 2-3 प्लांट आपको वहां पर मिला। ठीक, उसमें से आपने कलेक्ट किया, यहाँ से जो है 2 प्लांट लेके आ गए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ही लोकेलिटी से 2 प्लांट लिए, इसमें से आपने इस प्लांट को टाइप स्पेसिमेन बनाया होलोटाइप। ये क्या हो गया? होलोटाइप। अब इस होलोटाइप को आप जो है डिस्क्राइब करेंगे कि इसका रूट कैसा है, इसका शूट कैसा है, इसका लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है, ब्रांचिंग कैसी है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स। तो जो भी आपने किसी एक प्लांट को लेकर के डिस्क्राइब किया, उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं होलोटाइप, जिसके ऊपर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बेस्ड है। जो होलोटाइप होगा इसी को आप जो है इसी के बारे में प्लस इसको स्पेसिमेन नंबर भी देंगे। इसको जहां से आप कलेक्ट करके लाएंगे ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आप कलेक्शन नंबर, जब भी आप कोई प्लांट कलेक्ट करते हैं तो कलेक्शन नंबर, डेट, लोकेलिटी कि आपने इस प्लांट को कहां से कलेक्ट किया है, प्लस ऑथर ने यानी किसने जो है उसको कलेक्ट किया है, व्यक्ति का नाम। ये इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी आप प्लांट कलेक्ट करके लाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। तो जब आप पब्लिश कराने जाएंगे तो पब्लिश कराने में आप इस जो होलोटाइप आपने डिस्क्राइब किया है, जिस प्लांट के ऊपर आपका, जिस मटेरियल के ऊपर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन आधारित है, उस होलोटाइप का नंबर भी देंगे। ठीक है ना, नंबर भी देंगे और ये सारी डिटेल्स आप देंगे, डेट, लोकेलिटी एंड ऑथर नेम, और आप बताएंगे कि ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इस होलोटाइप के ऊपर आधारित है। ठीक, और इस होलोटाइप को आप क्या करेंगे, किसी लाइब्रेरी में, किसी हर्बेरियम में या किसी बॉटनिकल गार्डन के म्यूजियम में, बेसिकली इसको हर्बेरियम में डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट इसलिए किया जाता है
ताकि जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन हो। ऐसा ना हो कि आपने जो है फर्जी कोई नई स्पीसीज बना ली या कोई नया जीनस आपने स्टैब्लिश कर दिया। वो इसलिए डेजिग्नेट किया जाता है किसी हर्बेरियम में ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आए और आपने जो डिस्क्रिप्शन किया है उस डिस्क्रिप्शन को देख करके वो भी समझ सके कि आपने जो डिस्क्रिप्शन किया है वो सही है, या इस तरीके का ठीक पौधा जो है हमारे यहाँ या कहीं और दूसरे यहाँ मिल सकता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले जब हम प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्राइब करते समय डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हम उसका होलोटाइप भी बनाते हैं कि हमारा डिस्क्रिप्शन इस प्लांट मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। ठीक, उसको हम लोग होलोटाइप कहते हैं, जिसके ऊपर आपका मटेरियल डिस्क्रिप्शन है। और आप नीचे टेक्स्ट में लिखते भी हैं कि होलोटाइप नंबर ये डिपॉजिटेड इन दिस हर्बेरियम। फिर दूसरा आता है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है कि जब सेम ऑथर जिसने होलोटाइप बनाया, अब आप कहीं जाते हैं प्लांट कलेक्शन के लिए तो एक ही प्लांट नहीं कलेक्ट करते हैं, उसी लोकेलिटी से 3-4 और प्लांट कलेक्ट करते हैं एक साथ। मान लीजिए ये दूसरा प्लांट है, सेम ऑथर के द्वारा सेम लोकेलिटी से सेम डेट को ये प्लांट कलेक्ट होता है। ठीक, तो जो दूसरा स्पेसिमेन आपने बनाया उस स्पेसिमेन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, आइसोटाइप। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप। डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटाइप। आइसो मतलब सिमिलर, टाइप मतलब जो मेन आपने टाइप स्पेसिमेन बनाया उसका डुप्लीकेट कॉपी। इसमें खास बात क्या है, सेम लोकेलिटी, सेम डेट एंड सेम पर्सन। एक ही व्यक्ति एक ही लोकेलिटी से एक ही डेट में जब होलोटाइप के डुप्लीकेट स्पेसिमेन यानी और 2-4 स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाता है तो उस स्पेसिमेन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है इसका आइसोटाइप है। ठीक, तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आती है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप में क्या होता है कि व्हेन स्पेसिमेन और इल्यूस्ट्रेशन। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया होलोटाइप, तो द होलोटाइप जो होता है वो एक प्लांट मटेरियल भी हो सकता है। मींस आप हर्बेरियम बनाते हैं ना, दिस होलोटाइप में बी अ हर्बेरियम और इट में बी इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप डायग्राम बनाते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज का या स्पेसिमेन का, आप जो डायग्राम बनाते हैं उसको इल्यूस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, पहले कुछ लोग जो है क्या करते थे कि केवल हर्बेरियम बनाते थे, कुछ लोग केवल इल्यूस्ट्रेशन बनाते थे। बाद में हर्बेरियम के साथ जब आप पब्लिश कराते हैं तो उसको हम लोग इल्यूस्ट्रेशन कहते हैं। कुछ प्लांट मटेरियल, फॉर एग्जांपल एल्गी एंड फंजाई, अब चूंकि ये बहुत माइन्यूट प्लांट्स हैं और एल्गी और फंजाई इनके माइसीलियम होते हैं, फंजाई में और एल्गी में जो है माइक्रोस्कोपिक क्योंकि होता है एल्गी, तो उसका जो है लिविंग कल्चर, इसको भी आप एज ए टाइप स्पेसिमेन होलोटाइप या आइसोटाइप बना करके डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई के केस में इनका ड्राइड कल्चर भी या प्रिजर्व्ड मटेरियल भी हम लोग जो है होलोटाइप के रूप में जो है डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब तीसरा जो टाइप आता है वो है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप मींस अ स्पेसिमेन और इल्यूस्ट्रेशन डेजिग्नेटेड एज ए टाइप when no holotype was designated at the time of publication। अब लेक्टोटाइप के केस में क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि आपने किसी होलोटाइप को आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज द होलोटाइप। ठीक, आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक, दिस इज द होलोटाइप और आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब आप डिस्क्राइब करने के बाद क्या करेंगे, पब्लिकेशन के लिए जाएंगे। पब्लिकेशन के टाइम आपको पता है कि हमें होलोटाइप को किसी हर्बेरियम में जमा करना है। पब्लिकेशन के टाइप आप क्या करेंगे कि आप उसमें ये मेंशन करेंगे अपने टेक्स्ट में कि इस कैरेक्टर्स को आपने डिस्क्राइब किया, और पब्लिकेशन के टाइप मेंशन करेंगे कि ये होलोटाइप हमने किस हर्बेरियम में जमा किया है। मान लीजिए बाई चांस आप जब पब्लिकेशन के लिए जा रहे हैं और उसी टाइम ये होलोटाइप जो है मिसिंग हो जाता है, खो जाता है, या इट इज डिस्ट्रॉयड। ये भी हो सकता है ना, बाई चांस भाई आपने रखा और एंड टाइम पे जो है वो टेबल से जो है आपका पन्ना उड़ा और मान लीजिए कोई पेट है, गाय खा गई या कुत्ते ने डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लग गई या पानी गिर के खराब हो गया, तो मान लीजिए पब्लिकेशन के टाइम पर
आपका वो होलोटाइप जो है या तो मिसिंग हो गया या डिस्ट्रॉयड हो गया। तब आप क्या करेंगे, होलोटाइप तो आपका गायब हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप किसी नए मटेरियल को आप होलोटाइप बनाएंगे। ठीक, अब आप न्यू मटेरियल लेंगे और उस न्यू मटेरियल को टाइप बनाएंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो होलोटाइप है वो केवल एक ही बार डेजिग्नेट हो सकता है, यानी किसी प्लांट मटेरियल को एक ही बार होलोटाइप बना सकते हैं, एक बार से दोबारा होलोटाइप नहीं बन सकता है। आपका जो ओरिजिनल होलोटाइप था वो तो गायब हो गया, क्योंकि उसी के बेस पर आपने उसका डायग्राम बनाया था, उसकी फोटो ली थी, फोटोग्राफ लिया था, अब वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप मान लीजिए पब्लिकेशन के टाइम पर अगर आपका होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया, तब आप नए मटेरियल को टाइप बनाएंगे। उस केस में जब आपका नया मटेरियल पब्लिकेशन के टाइप, आप नए मटेरियल को टाइप बनाते हैं, तो उसको हम लोग जो है लेक्टोटाइप कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि जब पब्लिकेशन करने जा रहे हैं, पब्लिकेशन के टाइम पर आपका होलोटाइप मिसिंग हो गया या खो गया, तब उस केस में जिस मटेरियल को आप टाइप स्पेसिमेन बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं लेक्टोटाइप। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा पैराटाइप। पैराटाइप में क्या होता है कि पैराटाइप इज ए स्पेसिमेन साइटेड इन प्रोटोलॉग दैट इज नाइदर होलोटाइप नॉर आइसोटाइप नॉर सिनटाइप। These are listed as a representative specimen of the original description। ठीक, तो क्या होता है कि जब आप प्लांट कलेक्ट करने जाते हैं, मान लीजिए दिस इज अ लोकेलिटी जहां से आपने ये प्लांट्स हैं, ये आपने कलेक्ट किया, इसमें से आप कुछ प्लांट्स लेके आए, दिस इज द होलोटाइप, और बाकी जो ये बचे हुए ये क्या हो गया, आइसोटाइप। ठीक, अब आप प्लांट डिस्क्राइब कर रहे हैं, अब उसी में मान लीजिए ये क्या हो गया, लोकेलिटी 1। अब ये दूसरी लोकेलिटी है, लोकेलिटी 2। मान लीजिए दिस लोकेलिटी इज जयहरी खाल। ठीक, अब ये सेकेंड लोकेलिटी है लैंसडाउन। ठीक, अब सेम प्लांट जो आपको जहरी खाल से मिले वो आपको जो है लैंसडाउन से भी मिल सकते हैं। ठीक, तो आप जो लैंसडाउन से पौधे जो मिले आपको, मान लीजिए ये प्लांट आपको मिला लैंसडाउन से, अब इसका जिक्र आप अपने टेक्स्ट में करते हैं। ठीक, इस मटेरियल के बारे में जो कि दूसरी लोकेलिटी से प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी जब आप अपने टेक्स्ट में जिक्र करते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग जो है पैराटाइप कहते हैं। ठीक, ना वो होलोटाइप होगा, ना आइसोटाइप होगा, ना वो सिनटाइप। सिनटाइप क्या होता है हम आगे बताते हैं। ठीक, तो कोई भी टाइप का जिक्र जो कि ना होलोटाइप हो, ना सिनटाइप हो, ना पैराटाइप हो, वो किसी दूसरी लोकेलिटी का प्लांट हो, उसको जब आप जिक्र करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, पैराटाइप। पैरा मतलब डिफरेंट, टाइप मतलब टाइप स्पेसिफिक। ठीक, अब आता है सिन टाइप। सिन टाइप में क्या होता है कि जब आपने किसी स्पीशीज को डिस्क्राइब किया और आप उसका होलोटाइप बनाना भूल गए, आपने स्पीशीज डिस्क्राइब की और उसका होलोटाइप बनाना आप भूल गए, या कई बार क्या होता है कि आपने जो डिस्क्राइब किया उसमें एक से ज्यादा टाइप को आपने डिस्क्राइब किया। मतलब एक प्लांट जो है ये है और दूसरा प्लांट ये। ठीक, अब एक प्लांट मेल है, दूसरा प्लांट फीमेल। तो जब डायोसियस प्लांट होगा तो आप क्या करेंगे कि एक से ज्यादा स्पेसिमेन को एक साथ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा स्पेसिमेन को एक साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक मेल है या फीमेल है। ठीक, या दो अलग अलग स्पेसिमेन को मिलाकर के आप एक साथ उस स्पीशीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब वो दोनों जो स्पेसिमेन होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिन टाइप। यानी दो स्पेसिमेन को, दो अलग अलग स्पेसिमेन को जब एक साथ आप अपने टेक्स्ट में डिस्क्राइब करते हैं, तो ये दोनों स्पेसिमेन कहलाते हैं सिन टाइप ऑफ द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो ये भी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ही कहलाता है। ठीक है, यही मैं जिक्र कर रहा था पैराटाइप में कि जब आपके पास न आइसोटाइप है, न होलोटाइप है, न सिन टाइप है, आप किसी
अलग स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं जो कि दूसरी लोकेलिटी का है, उसका जिक्र जो है आप अपने टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग जो है पैराटाइप कहते हैं। और सिनटाइप, जब दो अलग अलग स्पेसिमेन को आप एक साथ टाइप स्पेसिमेन डेजिग्नेट करते हैं, तब उसको हम लोग जो है सिनटाइप कहते हैं। सिन मतलब साथ साथ, साथ साथ जो है हम उसको टाइप स्पेसिमेन बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है नियोटाइप। नियोटाइप क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक स्पेसिमेन लिया, इसको जो है आपने होलोटाइप बनाया, फिर दूसरा स्पेसिमेन आपने बताया कि दिस इज द आइसोटाइप, आपने इसको पब्लिश भी कर दिया, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि जहां पर जिस हर्बेरियम में आपने होलोटाइप और आइसोटाइप रखा है, उस हर्बेरियम में आग लग गई। अब आपका जो ओरिजिनल मटेरियल था होलोटाइप और आइसोटाइप, इट इज डिस्ट्रॉयड, या भूकंप आया, बिल्डिंग ढह गई, पूरा मकान जो है जहां हर्बेरियम था वो नष्ट हो गया। तब उस केस में क्या होगा कि आप नई लोकेलिटी से न्यू स्पेसिमेन को आप उसको टाइप स्पेसिमेन बनाएंगे। ये कब बनाएंगे? न्यू स्पेसिमेन कब बनाएंगे? जब आपका होलोटाइप आइसोटाइप डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है ना। अब कुछ बचे ही नहीं, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से, तब आप क्या करेंगे कि नए स्पेसिमेन को उस लोकेलिटी से जहां से आपको होलोटाइप या आइसोटाइप मिला है, या मान लीजिए उस लोकेलिटी पर खत्म हो गया, नई जगह से आप लेके आएंगे, नए स्पेसिमेन को आप फिर से उसको टाइप स्पेसिमेन बनाएंगे। न्यू स्पेसिमेन को जब आप टाइप स्पेसिमेन बनाते हैं, कब? जब आपका ओरिजिनल होलोटाइप और आइसोटाइप पब्लिकेशन के बाद डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब उसको हम लोग बोलते हैं नियोटाइप। नियो मीन्स नया आपने जो है टाइप बनाया। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक। तो सिन टाइप हमने आपको बता ही दिया था, सिन टाइप यहाँ पर ही एक्स्ट्रा हुआ। तो ये है आपका जो है नॉमेनक्लेचर टाइप, जिसको हम लोग जो है टाइप कहते हैं।